हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आप मुझे अपना हाल चाल भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम खेत से ही कर रही हूँ मैं। और अभी टाइम हो चुका है, 11 बज गए हैं। तो हम खेत आए। आजकल जैसे कटिंग शुरू हो चुकी है, कटिंग तो हमने कर दी है। अब जो छिटिया होती है ना नीचे, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे घास भी हो, जैसे जब घास काटते हैं ना उस टाइम भी जैसे हमने झाड़ियाँ काटी होती है तो उसको भी सब इकट्ठा करते हैं, फिर जला लेते हैं। क्योंकि ताकि जब नेक्स्ट ईयर जब घास काटने का टाइम इस ईयर जब घास काटने का टाइम आएगा तो फिर झाड़ियाँ जो है ना फिर हाथ में कट जाती है। तो इसीलिए हम आजकल इकट्ठा कर रहे हैं। और सुबह शाम तो ठंड है, बट ऐसी है, धूप ही लग रही है। बहुत परेशानी वाली बात हो चुकी है कि बारिश ही नहीं हो रही है। और कभी भी ऐसी सर्दी नहीं की कि बारिश नहीं होती थी। हाइट में तो बर्फ़ पड़ी जाती थी हमारे, बारिश हो ही जाती थी। बर्फ़ भी आ ही जाती थी हमारे को। बट अभी तो बहुत ही बुरा हाल है। पता नहीं क्यों बारिश क्यों नहीं हो रही है। पर ये शायद हमारा भी कुछ रहा होगा इसमें, क्योंकि हम भी अब इंसान भी अब कुछ ज़्यादा ही वो हो चुका है। तो शायद भगवान भी उसी का ही नतीजा दे रहे हैं हमें। पर चलो, आजकल हम यही काट छांट कर रहे हैं खेतों में। तो ये देखो, हमने स्टेम पेस्ट भी लगाया, आप देख सकते हो ये स्टेम पेस्ट है। और ऊपर को हमने स्प्रे की थी और उसके ऊपर बारिश चाहिए थी, वो तो हो नहीं रही है। और पीछे देवदार के पेड़ भी हैं। ये ऐसे ही है, सूखा सूखा सा है, धूल बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा कारण तो ये भी है कि हमारे ना इधर सारे में आग लगी हुई। इधर जहाँ भी देखो वहाँ काला ही दिखाई दे रहा है। हर जगह आग ही आग है, धुआं ही धुआं है। कैसे जब सर्दी का टाइम होता था ना, कितना फ्रेश दिखाई देता था। दूसरी साइड अगर कोई ऐसे पर्वत देखने हो ना, जैसे पार को धार धार है वो देखनी हो, तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देती थी। आजकल तो बस धुआं ही धुआं दिखाई देता है, क्लियर कुछ दिखाई देता ही नहीं है। मेरे मेरे साथ भी आएंगे छींटे उठाने हैं। देख ये जो मिट्टी आ रही ना ऊपर से, चूहे ने ऐसे, ये देखो मिट्टी ऊपर वाले खेत से हमारे खेत को डाल रहे हैं। ये देखो कैसे करता है चूहा, ऐसे करता है चूहा। ये देखो ऊपर से चूहे करते हैं सब ऐसे मिट्टियों को। और छिट्टे देखो इधर नीचे देखो गांव, ये वाला है स्पेला गांव। और नीचे बोला जाता है तेशन। नीचे देखो सतलुज बह रही है, इसमें दिखाई नहीं देगी शायद। और जो ये होते हैं ना मोटे मोटे जैसे कांटे हैं ना पेड़ से, तो ये ना ऐसे इनको लकड़ी के लिए करते हैं हम इस तरह से। क्योंकि ये क्यों जलाने, ये तो लकड़ी को काम आ जाएगा। और शायद यहाँ पे हम जलाएंगे। और शायद ना सभी ने इधर प्रोनिंग कर दी है, हम ही है लास्ट में जो हम लोग है रहे हुए। हमने सोचा कि मौसम तो आराम से करते सब कुछ का, बारिश का तो पता नहीं आएगी कि नहीं। इस तरह से लकड़ी पुरानी बनती है ऐसे। इसका आधा नहीं तो ना आजकल पता कैसा टाइम होता था, वो जो ऊपर वाली चोटियाँ ना सारे में बर्फ़ दिखाई देती थी। अब तो इधर धुंधी धुंध दिखाई दे रही, क्योंकि हमारे इधर आग ही बहुत ज़्यादा लग रही है ना। तो पहले अपना काम कर लेते हैं। आज बनाने जा रहे हैं हम इंडरे। तो इंडरे तो मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, कुलथ के बनते हैं इंडरे। तो हमारे इधर बनाए जाते हैं, सर्दियों में ही बनाए जाते हैं। तो मैं अभी उसको वो हमने पीस पूस के सब कुछ कर दिया हुआ है। तो अभी मैं बनाने का प्रोसेस कर रही हूँ।
और हमने ये सब ना पीस लिए थे। तो जो भी मटर मसाला होता है ना वो आप डाल देना अपने इच्छा अनुसार, जैसे धनिया हो गया, हरा धनिया हो गया, नमक हो गया, हल्दी होगी, मिर्च हो गया, मतलब जैसे जीरा हो गया, मेथी होगी, गरम मसाला हो गया, जो भी मसाले डालने अपना आप डाल सकते हो। तो इस तरह से इसको घोलना ऐसे हाथ से। और जो वो थोड़े जैसे थे ना, अब जैसे मैं इनको घोल रही हूँ, तो घोल के नहीं हल्के करने हैं, बिल्कुल हल्के, मतलब ऐसे कि फूल जाते हैं ऐसे घोल के। इनको घोलना है 10 मिनट, जैसे मैंने घोले, ये देखो इस तरह से घोलिए इसे, और फिर लजीज लजीज इंडरे बनाइए। और मेरे इंडरे बनके तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ऐसे होते हैं, ये पक चुके हैं, मतलब ज़्यादा देर नहीं रखने, ऐसे टच करने। ये जब पक जाएंगे ना तो ये ऐसे नीचे को नहीं जाएंगे। देखो कैसे ये पक चुके हैं।